Good morning, students. In previous video lecture, we discussed about the difference between the Himalayan river and the Peninsular river, and we also discussed about some important terms like the drainage basin. So today we start our next topic, and the next topic is the Himalayan river. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो आपका कौन सा है? द हिमालयन रिवर. द रिवर्स विच आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन आर नोन एज हिमालयन रिवर. दीज आर लॉन्ग, these are perennial, it means they have water throughout the year. Their tributaries are also long. इनकी सहायक नदियां भी काफी क्या होती है? लंबी होती है. रिवर सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर एक टर्म आ रही है रिवर सिस्टम. ठीक है, रिवर सिस्टम क्या है? ए रिवर along with its tributaries, इसकी सहायक नदियां, एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाती है? रिवर सिस्टम बनाती है. क्या बनाती है? रिवर सिस्टम. ध्यान से सुन लीजिए, ये आपकी कोई क्या है? एक मेन रिवर है. इसके साइड बाय साइड से डिफरेंट प्लेसेस से आकर ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये क्या करती है? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर. इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर. वाटर के वॉल्यूम को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है. तो ये आपकी सारी क्या होगी? ट्रिब्यूटरीज होगी. ये आपकी क्या होगी? मेन रिवर. तो समझ में आ गया होगा. रिवर सिस्टम क्या है? ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां. सहायक नदियां. इन हिमालयन रिवर वी डिस्कस अबाउट द थ्री मेजर रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंडस रिवर. सबसे पहले हम किस रिवर के बारे में बात करेंगे? इंडस रिवर. द इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स लेंथ इज 2900 किलोमीटर. सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है जिसकी जो लेंथ है वो 2900 क्या है? किलोमीटर है. ये आपको क्या करना है? क्लियर करना है. ठीक है, अब ये कहां से राइज होती है? इट राइजेस इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक. मानसरोवर झील जो है आपकी, उसके पास से कहां से क्या होती है? जो इंडस रिवर है वो क्या हो रही है? राइज हो रही है. फ्लोइंग वेस्ट. इसके बाद ये वेस्ट में बहती है. फ्लोइंग वेस्ट, इट एंटर्स इनटू इंडिया. ये भारत में कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है? तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. लद्दाख कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट. और वो कहां का है? आपका जम्मू एंड कश्मीर. ध्यान रखना, भारत के अंदर ये कहां से प्रवेश करती है? भारत के अंदर ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्या करती है? एंटर करती है. ये आपको क्या करना है? क्लियर करना है. ठीक है, अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जो आपकी कहां से निकलती है बच्चों? माउंटेन से निकलती है. एक वो जो आपकी कहां से? प्लेन से. ठीक है, तो माउंटेन से कौन कौन सी है? फर्स्ट आपका क्या हो गया? गिलगित हो गया. कौन सा हो गया? गिलगित रिवर. दूसरी आपकी होगी श्योक रिवर. ठीक है, और तीसरी आपकी होगी शिगू. क्या हो गई? शिगू. ये तीन नदियां हैं, और भी एक दो नदियां हैं छोटी जो आपकी माउंटेन रीजन में निकलती है और माउंटेन रीजन में कहां पर मर्ज हो जाती है? आपकी इंडस रिवर के साथ क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है. क्लियर. इसके बाद आता है प्लेन्स. प्लेन्स में मैंने आपको बताया था पंजाब के बारे में. पंजाब को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स. 5 नदियां यहां से बहकर निकलती है. तो पहले कौन सा हो गया? सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया और झेलम. ये पांचों नदियां मुख्य सहायक नदी है. कौन सी नदी की? आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस की. ठीक है, और बता देता हूं ये कहां पर मिलती है? ये मिठानकोट है. मिठानकोट इन पाकिस्तान. ये पांचों नदियां इंडस रिवर में मिठानकोट पाकिस्तान में ये क्या होती है? मर्ज होती है. ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है. तो ये जो इंडस रिवर है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर. जो कहाँ से निकलती है? राइजेज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक.
वेस्ट में बहते हुए भारत में लद्दाख जिले से क्या करती है, प्रवेश करती है, और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती है। यहाँ तक आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेवरल ट्रिब्यूटरीज है, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, जो अभी मैंने बताया है, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये इसकी मुख्य नदियां हैं जो मिठानकोट पाकिस्तान में यहाँ पर मिलती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो कहाँ चली जाती है, साउथ वर्ड्स एंड रीचिंग द अरेबियन सी, साउथ की तरफ ये बहते हुई अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची के अंदर क्या हो जाती, ड्रेन हो जाती है। तो इसका जो ड्रेन प्लेस है वो कौन सा, इंडस रिवर का, वो है अरेबियन सी। कौन सा है, अरेबियन सी। इंडस प्लेन काफी जेंटल स्लोप वाला प्लेन है, जिसकी जो इंडस की टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जो आपकी झेलम है, झेलम नदी वेरनाग से निकलती है, ठीक है। जैसे आपकी चिनाब रिवर है वो आपकी लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा रावी है, रावी कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा सतलुज है, राकसताल से निकलती है। इसके अलावा व्यास है जो कुल्लू हिल्स से क्या करती है, निकलती है। ये डिफरेंट जो ये 5 रिवर्स है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर रिवर्स है, जो किसकी है, ये इंडस रिवर की है। ये पांचों की पांचों क्या है, आपकी सहायक नदियां हैं। A little over a third of the Indus Basin located in India. टोटल रिवर बेसिन जो इंडस का है उसका 1/3 हिस्सा कहाँ पर है बच्चों, भारत के अंदर है, जो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर है, और जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। सो दिस इज अबाउट विच रिवर, दिस इज अबाउट इंडस रिवर। देखो इंडस रिवर को लेके भारत और पाकिस्तान, ध्यान से सुन लीजिए, भारत और पाकिस्तान में टकराव है, और इसी टकराव को समाप्त करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, 1960 में हुई। किस किस के बीच में हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। अब ये ट्रीटी किसने करवाई, इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था वो बच्चों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, जो 1944 के अंदर बना था, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल रिवर वाटर ऑफ इंडस ओनली फॉर एग्रीकल्चर, ओनली फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सॉरी पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए जो इंडस वाटर का यूज है वो हम किसके अंदर कर सकते हैं, इरिगेशन के अंदर। किसके अंदर, इरिगेशन। और कौन कौन से 3 स्टेट है जहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, पहला आपका क्या हो गया, पंजाब, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस स्टेट है। दूसरा आपका हरियाणा भी है, और तीसरा आपका जो सम पार्ट्स ऑफ क्या है, राजस्थान। ये 3 स्टेट है जहां पर हम इस पानी का क्या करते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किसके बारे में था, इंडस वाटर ट्रीटी। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। तो इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गई, और सारा जो हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा कि इसकी लंबाई क्या है, ये कहाँ से निकलती है, इंडस रिवर का कितना बेसिन है जो कवर करता है इंडिया को, 1/3 है, ठीक है। उसका अलावा रेस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसकी 5 जो मेजर रिवर है जो प्लेन्स से निकलती है वो आपकी कौन कौन सी, जो प्लेन्स में इसमें मर्ज होती है वो आपकी कौन सी है, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। जो कहाँ पर इससे मिलती है, मिठानकोट में इससे मिलती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दी। और ये इंडिया के अंदर जो प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, एंटर करती है। तो ये आपका किसके बारे में था, ये आपका जो पहली हिमालयन रिवर है उसके बारे में हमने पढ़ा। सेकंड आपकी जो रिवर है वो है द गंगा। जब गंगा का नाम आता है तो गंगा मैया याद आ जाती है, ठीक है। द गंगा इज द होलीएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया। देखो 4 वेद है ना, ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया था, वहां पर सरस्वती रिवर को सबसे ज्यादा क्या माना गया, होलीएस्ट रिवर, लेकिन ओनली इन ऋग्वेद, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
जो सबसे एंशियंट और सबसे बड़ा है। लेकिन आज भारत की जो सबसे पवित्र नदी है, जो हमारे कारणों से दूषित हो रही है, कि आज हम कोरोना टाइम में भी उसके अंदर डेड बॉडीज को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, हम उसको दूषित कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब डेड बॉडीज फ्लो। पहले हम डेड बॉडीज के जो रिमेन्स होते थे हम उनको क्या करते थे, फ्लो करते थे, जो अस्थि विसर्जन होता है। लेकिन अब तो डेड बॉडीज को ही क्या कर रहे हैं, हम फ्लो कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो माँ है, जिसको हम गंगा माँ कहते हैं, अगर माँ समझते तो शायद ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो ये होलीस्ट रिवर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है, जो कवर है, वो 2525 किलोमीटर किसका है, वो आपकी गंगा रिवर का है। कौन से रिवर का है, गंगा। अब जहां से गंगा निकलती है, जिस पॉइंट से, वो कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री। और इसको गोमुख हिमानी के नाम से भी जाना जाता है, गोमुख। ठीक है, और जहां से ये रिवर निकलती है, जो हेड वाटर है, उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, जिसे गोमुख हिमानी भी कहा जाता है। भागीरथी होती है, हेड वाटर क्या होता है, भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये कहाँ पहुंचती है, देवप्रयाग में। कहाँ पहुंचती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में यहाँ पर आपकी एक और रिवर जो होती है, जो आपके एनसीईआरटी में दिखाया भी गया है, ये रिवर है अलकनंदा। कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा। अब यहाँ पर ये रिवर पहुँच गई। अब जैसे ये दोनों जो आपकी क्या है, स्ट्रीम से आपस में मिलती, तब यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ता है, द गंगा। द गंगा। इसके बाद जो गंगा है वो माउंटेन से और प्लेन्स में अमर्ज कहाँ पर होती है, कहाँ पर उतरती है, तो वो आपका है हरिद्वार। लास्ट इसका जो लोकेशन है माउंटेन का, वो हरिद्वार से ये कहाँ चली जाती, मैदानों के अंदर प्रवेश कर जाती है। द हेडवाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, विच इज फेड अप from the Gangotri glacier and joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. So this is about which river? This is about the Ganga river. The Ganga is joined by many tributaries. गंगा बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी कौन सी है, यमुना है। कौन सी है, यमुना। मैंने नदियों के ऊपर जीके सीरीज में उनके ऑरिजिनेट प्लेस और उनकी लेंथ के बारे में लगभग मैंने जानकारी दे रखी है। आप जीके सीरीज में जाइए और वहां से एक बार थोड़ा सा क्या कर ले, रिवाइज कर ले। गंगा जो रिवर है इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ये भारत की सबसे लंबी क्या है, मुख्य सहायक नदी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1376 किलोमीटर है। जो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से, यमुनोत्री। और ये पैरेलल फ्लो होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलाहाबाद है वहां पर यमुना के अंदर क्या हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है। इसके अलावा कौन सी रिवर है, द घाघरा है, द गंडक है, कोसी है। गंडक, कोसी, घाघरा, ये जो नदियां हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये। गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी होगी, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी नेपाल हिमालय, जो घाघरा, गंडक और कोसी ये कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। अब घाघरा, गंडक और कोसी ये वे नदियां हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स को हर साल वहां पर फ्लड लाती है, जिससे कि जो आपकी सॉइल कवर होता है वो रिन्यू होता रहता है, जिसके कारण से वो फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो रिमेन हाई रहती है। दैट्स द रीजन कि नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं नदियों के द्वारा जो ये नदियां फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, यही कारण है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो इंटेंसिव स्केल के ऊपर होती है। कौन सी स्केल पर होती है, इंटेंसिव स्केल के ऊपर होती है। तो ये सारा किसके बारे में था, गंगा रिवर के बारे में था। अब कुछ रिवर जो इसकी है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये तो थी आपकी जो कहाँ से निकली है, जो आपकी कहीं ना कहीं हिमालय जो रीजन से उनसे निकलती है। अब जो दूसरी नदी है इसकी कुछ ऐसी भी सहायक नदी है जो पेनिनसुलर अपलैंड से निकलती है। सोन है, चंबल है, बेतवा है। ये इंपॉर्टेंट 3 रिवर है जो आपकी पेनिनसुलर, ध्यान से सुन लेना, पेनिनसुलर
पेनिनसुलर रीजन से निकलने वाली चंबल, बेतवा और सोन, ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, गंगा रिवर की। ध्यान से सुननी, दिस रिवर राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज, सेमी अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, जिसके कारण से इसके अंदर पानी का अमाउंट काफी क्या होता है, कम होता है। इन नदियों में पानी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एंड लार्ज विद द वाटर विद इट्स राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स इन फरक्का इन वेस्ट बंगाल, पूर्व की तरफ ही बहती है तो कहां पहुंच जाती है, फरक्का वेस्ट बंगाल के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। अब जो आपकी गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है वो एक और इंपॉर्टेंट आपका फीचर बनाते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है, सुंदरवन डेल्टा। क्या कहा गया है, सुंदरवन डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग क्या है, ये डेल्टा है। सुंदरी ट्री जो यहाँ पर पाए जाते हैं उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है आपका क्वेश्चन है। रॉयल बंगाल टाइगर जो एक फेमस स्पीसीज है आपकी किसकी, फोना की, वो इसका एक इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है, ठीक है। The river bifurcates here. The भागीरथी हुगली a distributary flows through the deltaic plain to Bay of Bengal. जो हुगली भागीरथी है वो तो कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और एक जो गंगा की धारा है वो कहाँ पर पहुँचती है, बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जब वो किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, मेघना। क्या होता है, मेघना। जब मेघना ब्रह्मपुत्र में क्या होती, मर्ज होती है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, जमुना। तो ध्यान रखना है, जब गंगा आपकी कहां पर पहुंचती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, देखो गंगा 2 डिवीजन हो जाते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक तो चली जाती है वेस्ट बंगाल फरक्का होते हुए ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, एक कहां चली जाती, बांग्लादेश में। वहां पर गंगा का नाम क्या होता है, मेघना। क्या होता है, मेघना। और मेघना फिर किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र का वहां पर क्या नाम हो जाता है, जमुना। ये ध्यान रखना, ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, दैट इज द सुंदरवन डेल्टा। यही नदी आपस में मिलकर क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, विच इज फेमस फॉर सुंदरी ट्री एंड विच इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये किसके बारे में था, गंगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, एक एक पॉइंट को रिवाइज करवा देता हूं। देखो, गंगा इज द होलिएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी कौन सी, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली द हेडवाटर ऑफ गंगा इज नोन एज भागीरथी, विच इज फेड फ्रॉम वेयर, द गंगोत्री ग्लेशियर। और जब ये देवप्रयाग पर पहुंचती है तो अलकनंदा है, उत्तराखंड जब ये पहुंचती है तो इसका नाम अलकनंदा, और भागीरथी के मिलने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। और गंगा प्लेन्स में कहां पर अमर्ज करती है, तो ये आपका कहां आ जाएगा, हरिद्वार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मैंने बताया यमुना है जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, 1376 किलोमीटर। इसके अलावा घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नेपाल, घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ गंगा रिवर। और इलाहाबाद में यमुना का और गंगा का क्या होता है, संगम होता है। बात करते हैं उन नदियों के बारे में जो पेनिनसुलर अपलैंड से निकलती है, तो वो भी बच्चों मैंने बताया है कि चंबल है, बेतवा है और सोन है। ये ड्राई, सेमी ड्राई एरिया से निकलती है, इसके कारण इनके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर जब ये गंगा नदी ईस्टवर्ड बढ़ती है तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो क्या कहलाती है, हुगली, हुगली, वो कहां पर पहुंचती है, वेस्ट बंगाल। भागीरथी, हुगली, ए डिस्ट्रीब्यूटरी जो डेल्टाइक प्लेन्स बनाते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। और इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जो मेघना के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश के अंदर पहुंचती है, जहां पर ब्रह्मपुत्र के अंदर ये मर्ज होकर, और ब्रह्मपुत्र का नाम फिर वहां पर क्या जाना जाता है, जमुना। क्या जाना जाता है, जमुना। अब इतनी लंबी रिवर जो है और इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरीज को लेकर जब ये जाती है तो एक बहुत हिस्टोरिकल आपका फीचर क्या करती है, ये फॉर्म करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आपका जो बड़ा क्या है, डेल्टा है, वो सुंदरवन डेल्टा है। फर्टाइल लैंड है, रॉयल बंगाल टाइगर है, और यहाँ पर सुंदरी ट्री जो है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट विच रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम।
नेक्स्ट जो आपकी रिवर है वो है द ब्रह्मपुत्र। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यह भी विश्व की लंबी नदियों में से एक है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा भगवान है जो क्रिएचर हैं, जो क्या करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। तो नेक्स्ट रिवर के बारे में पढ़ेंगे, द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ध्यान से सुन लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, राइजेज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक एंड इट इज वेरी क्लोज टू इंडस एंड सतलुज, नियर मानसरोवर लेक। और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जहां से आपकी कौन सी नदियां निकलती है, जो आपकी इंडस अभी जो मैंने समझा उसके बिल्कुल पास से लगभग 150 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो इनके बीच में होता है। ठीक है, वहां से ये निकलती है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र। अब जहां से ये निकलती है तिब्बत से, तिब्बत में इस रिवर का नाम है सांगपो। क्या नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, सांगपो। इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तिब्बत में इसका नाम क्या हो गया, तिब्बत देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, तिब्बत में इसका नाम हो गया सांगपो। तिब्बत से फिर ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। यहाँ पर आपका क्या है, नामचा बरवा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। और नामचा बरवा जो है 7757 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग। क्या नाम है इसका, दिहांग। यू शेप की वैली बनाती है ये यू शेप का बनाकर कहाँ पर एंटर करती है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। जब ये असम में पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है, असम। तो असम में दिहांग के साथ लोहित, रोहित और जो और छोटी छोटी नदियां हैं वो क्या करती हैं, इसके साथ मर्ज हो जाती है। और असम में फिर इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा। क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। फिर आगे मैंने अभी बताया कि आगे रिवर कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इधर से एक गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना। क्या नाम जाए, मेघना। मेघना इसके साथ मर्ज होती है, तब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं related to which river, related to Brahmaputra river. So Brahmaputra rises in the Tibet near the Mansarovar lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of its courses lies where, outside India. अगर हम बात करें, ये ईस्टवर्ड बहती है और ये नामचा बरवा से क्या होती है, एंटर करती है, यू टर्न लेती है और यहाँ पर एक क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज बनाते हुए इंडिया के अंदर क्या करती है, एंटर कर जाती है। और जब ये कहाँ पहुँचती है, असम के अंदर पहुँचती है, तो दिबांग, लोहित और रोहित जैसी छोटी नदियाँ बना मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्या करने, लर्न करने। कौन सी साइज बनाती है, यू साइज। कहाँ से एंटर करती है, नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग। असम में कौन कौन सी, दिबांग, लोहित, रोहित छोटी नदियाँ जो इसके अंदर मिलती है, उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र। और जब ये आगे जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर, तब एक डिस्ट्रीब्यूटरी आती है मेघना जो गंगा की है, और जमुना इसका नाम क्या हो जाता है, जब ये इसके साथ मर्ज होती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। अब यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। और ये जमुना कब कहलाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन तिब्बत रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वहां पर जो फ्लो ऑफ वाटर होता है काफी क्या होता है, कम होता है, ड्राई एरिया से गुजरती है। बट व्हेन इट एंटर्स इनटू द ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो अब छोटी छोटी रिवर, और आपको पता है वेटेस्ट प्लेस जो मौसिनराम है वो उस साइड में ही है। ईस्टर्न जो पार्ट है कवर्ड विद
लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, और वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ ज़्यादा है जो मर्ज हो जाती है किसके साथ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, और उसके वॉल्यूम को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। यही कारण है कि बहुत से रिवराइन आइलैंड बनते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है बच्चों वो कौन सा है, आपका माजुली है। कौन सा है बच्चों, माजुली, जो आपके कौन से रिवर के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एवरी ईयर ड्यूरिंग the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. अब इस नदी के कारण असम और बांग्लादेश के अंदर क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। वहां पर काफी ज्यादा डिजास्टर भी होता है, काफी ज्यादा जान माल की भी नुकसान होता है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अनलाइक द नॉर्थ इंडियन रिवर, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट its bed causing the river bed to rise and the river also shifts its channel frequently. ये जो नदी है ये अपने चैनल्स को क्या करती रहती है, फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती है बिकॉज ऑफ द आइलैंड्स, बिकॉज ऑफ द huge deposit which it carried by the Brahmaputra river. So this is about which river? This is about the Brahmaputra river. Brahmaputra river जो आपकी कहाँ से निकलती है, तिब्बत नियर मानसरोवर, लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर है। ध्यान से सुन लीजिए। इसकी अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कामेग है, दिहांग है, लोहित है, तिस्ता है, तोसरा है, मानस है। ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये 3 कंट्री में बहती है। पहला आपका हो गया तिब्बत, दूसरा आपका हो गया इंडिया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, बांग्लादेश। तो ये कितने कंट्रीज में बहती है, 3 कंट्रीज के अंदर क्या करती है, ये बहती है। अब तिब्बत में जहाँ ड्राई रीजन में होती है तो फ्लो काफी क्या होता है, कम होता है। इंडिया में इसका फ्लो काफी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही कारण है कि असम और ब्रह्मपुत्र में क्या आती है, असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के कारण क्या आती है, बाढ़ें आती है। सो दिस इज अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, and the Brahmaputra river is also contributing forming the world's largest delta, the Sundarban delta. So dear students, today we discuss all the 3 important rivers of the Himalaya. Watch this video and read chapter 3rd. The topic is the Himalayan rivers. Like this video and subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat.